नमस्कार विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था डिटरमाइनर। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें हमने डिटरमाइनर को कंसेप्ट क्लियर किया था कि क्या होते हैं डिटरमाइनर, और इसके अलावा हमने दो डिटरमाइनर, एक तो सम और एक एनी, उनका पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस कर लिया था। तो आज हम नए डिटरमाइनर्स के साथ अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा तीन एक ही जैसे क्या भाई, तीन जो है वो एक ही जैसे डिटरमाइनर है, आज उनकी मैं आपके सामने बात करूंगा। ठीक है, चलिए कौन कौन से है वो है, देखो लिटिल, ठीक है, एक होता है लिटिल और एक होता है द लिटिल। मुझे पता है आप सब इस मैटर पर कंफ्यूजन होंगे कि कहाँ लिटिल का प्रयोग होगा, कहाँ लिटिल का प्रयोग होगा और कहाँ द लिटिल का प्रयोग होगा। इससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बात मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि लिटिल, ए लिटिल, तथा द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किसके लिए है? क्वांटिटी बताने के लिए। क्या बताने के लिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे सर? क्वांटिटी कैसे? क्वांटिटी कैसे मैं बताता हूं, मतलब मात्रा बताने के लिए, संख्या बताने के लिए नहीं, मात्रा बताने के लिए लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब मात्रा किसकी बताई जाती है सर? मात्रा बताई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लो वाटर हो गया, क्या हो गया? वाटर, डीजल, पेट्रोल, शुगर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जिनकी मात्रा बताई जाती है। और अर्थ क्या होता है सर? अर्थ होता है तीनों का, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तीनों का ही अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, मनी, ऐसी चीजें जिनकी मात्रा बताई जाती है वो सारे के सारे जो है वो क्या किस में आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? वो सारे के सारे आते हैं, किस में आते हैं? वो सारे के सारे लिटिल, आ लिटिल तथा द लिटिल के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी नाउन की क्वांटिटी, किसी भी नाउन की मात्रा बताने के लिए। तो मात्रा बताने का मतलब कौन सी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। कौन सी नाउन से पहले? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा, ऐसी वस्तु जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं बल्कि उनको मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं, उनको तौल सकते हैं या जिनको माप सकते हैं, उनके सामने हम किनका प्रयोग करेंगे? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैं आशा करता हूं कि क्लियर है। ठीक है, लिटिल। अब देखो सर, अब अपना मेन मुद्दे पे आते हैं कि किस स्थिति में तो लिटिल आएगा, किस स्थिति में ए लिटिल आएगा और किस स्थिति में द लिटिल आएगा। अब इस मुद्दे पर हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लिटिल का प्रयोग। किसका प्रयोग है? लिटिल का प्रयोग। लिटिल का प्रयोग किया जाता है नाम मात्र, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? नाम मात्र क्वांटिटी बताने के लिए। नाम मात्र क्या बताने के लिए? क्वांटिटी बताने के लिए। नाम मात्र क्वांटिटी, अर्थ क्या होगा? थोड़ा। अर्थ क्या होगा? थोड़ा। यहां भी अर्थ क्या होगा? थोड़ा।
यहां भी अर्थ क्या होगा, ठीक। चलिए अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक खूबसूरत एग्जाम्पल से, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से हम आपको आ लिटल और द लिटल का बताएंगे। तो जब कोई चीज नाम मात्र हो, नाम मात्र की क्वांटिटी हो, मतलब काम ना चल सके, काम ना चल सके, मतलब थोड़ा है लेकिन इससे अपना काम नहीं चलेगा, इससे अपना काम नहीं चलेगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर हम लिटिल यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें ए लिटिल की, ए लिटिल का मतलब यह होता है कि थोड़ा है, थोड़ा है पर इतना थोड़ा है तो थोड़ा ही, लेकिन पर काम चल जाएगा, पर काम चल जाएगा, इतना थोड़ा कि काम चल जाएगा, बस अपना काम ही चलेगा, इतना थोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। आगे क्या होता है, द लिटिल की बात करें हम, किसकी बात करें, द लिटिल की। तो द लिटिल में भी ये क्या कहता है, द लिटिल के बारे में भी ये यही कहता है कि या तो हमने क्या कर लिया है, या तो हमने क्या किया है कि द लिटिल का प्रयोग जो है, द लिटिल का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है, ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां, मतलब ऐसी जगह किया जाता है, ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां मात्रा का प्रयोग, मात्रा का या तो प्रयोग या दुरुपयोग, या क्या विद्यार्थियों, दुरुपयोग, मात्रा का या तो प्रयोग हो चुका है या फिर दुरुपयोग हो चुका हो। समझ में आई या नहीं आई बात इसके कहने का मतलब यह है कि द लिटिल का जो प्रयोग है वो ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां या तो जो मात्रा थी अपने पास, जो कम मात्रा है, जहां कम मात्रा जो थी उस कम मात्रा का प्रयोग या तो प्रयोग हो गया या फिर दुरुपयोग हो चुका है। पास्ट की बात आ जाए, मेन सेक्टर क्या रखना है, मेन बात याद रखनी है पास्ट, इसके अंदर मेन महत्वपूर्ण चीज क्या है, पास्ट है। यदि पास्ट की बात आ रही है, किसी चीज के यूज की बात आ रही है, वो चीज थोड़ी थी, तो उसके लिए क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। चलिए अब अपना एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों की किस प्रकार इसका जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला, he has little walk in the office, so he is in the कैंटीन। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक, ध्यान से दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। ही हैज लिटिल वर्क इन द ऑफिस, सो ही इज इन द ऑफिस, मतलब उसके पास ऑफिस में कम काम होता है, इतना कम होता है, ना के बराबर होता है कि वो सारे दिन कहाँ पे रहता है, कैंटीन में रहता है, ऑफिस में काम ही नहीं होता, मतलब नाम मात्र काम है, नाम मात्र क्या है, काम है। अब यहाँ पे ए लिटिल होता ना तो इतना होता कि थोड़ा काम उसको करना पड़ता, तो यहाँ फिर भी वो कैंटीन की बात नहीं की जाती, किसकी बात नहीं की जाती विद्यार्थियों, कैंटीन की बात नहीं की जाती। इसके अलावा देखो आ लिटिल, देखो हम एक थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनते थे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें एक लाइन आती थी, देयर वॉज आ लिटिल वाटर इन द जग में थोड़ा पानी था, और वो पानी कितना था आपको पता है, कहानी के आगे की बात करें तो वो इतना था कि वो काम में ले सकता था। तो ये देखो, ये इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिटिल लगाया है, इसलिए मैंने क्या लगाया है,
ए लिटिल लगाया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अंतिम द लिटिल की। किसकी बात करते हैं? द लिटिल की। ही यूज्ड द लिटिल टाइम, द लिटिल टाइम ही हैड, उसके पास जो था थोड़ा बहुत उस टाइम का उसने काम में ले लिया। He spent a little money he had sorry, जो उसके पास था थोड़ा पैसा वो उसने क्या ले लिया है? काम में ले लिया। तो इस प्रकार याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग इस प्रकार से होगा। आपके सामने है पूरी स्टोरी। लिटिल का मतलब अर्थ तीनों का ही थोड़ा है, अर्थ तीनों का ही क्या है? थोड़ा है। लेकिन वो थोड़े की जो मात्रा है उस मात्रा को अपने को क्या करना है? वो अपने को कंसिडरेशन में लेना है, अपने को दिमाग में लेना है। मात्रा कैसे है? देखो, लिटिल का मतलब नाम मात्र क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी काम में नहीं आ सकती, नेगेटिव हो गया बात। ठीक है, आ लिटिल इतना थोड़ा कि काम चल जाएगा, थोड़ा ही है, इनफ नहीं है पर काम चल जाएगा। द लिटिल थोड़ा है, द लिटिल क्या है? थोड़ा है, लेकिन होगा क्या? होगा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? होगा ये कि पास्ट की बात कर रहा है। थोड़ा था काम में ले लिया, अब नहीं है। थोड़ा था काम में ले लिया, अब नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा? द लिटिल आएगा। यही कहानी है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। कुछ और एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब एक एग्जांपल और देखो प्यारे विद्यार्थियों। एग्जांपल ये है कि he spent a little money he had। अब देखो, एक तो मैंने वाक्य ऐसा लिखा, और he spends the little money he has। अब देखो, इनमें फर्क है। इनमें क्या है? फर्क है। इनमें फर्क क्या है वो देखो। ऊपर वाला पास्ट टेंस में है तो वहां पे तो आएगा, क्योंकि उसने यूज कर लिया था जो पैसा उसके पास था, तो वहां पे ए लिटिल नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों। वहां पे क्या आएगा? वहां पे आएगा द लिटिल। ठीक है, वहां पे क्या आएगा? द लिटिल। लेकिन बात की वह मतलब थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना उसके पास, वो उनको क्या कर देता है? खर्च कर देता है, तो द लिटिल। तो जब बात आ जाए कि अपने पास हो और उनको हमने खर्च कर दिया, तो ऐसी स्थिति में याद रखना है, क्या याद रखना है? ऐसी स्थिति में हमें यह याद रखना है कि द लिटिल आएगा। ठीक है, फिर देखो, यदि बात करें हम लिटिल की, देयर वाज विकस्तान इन माई car, so I cannot go to office। टुडे। ठीक है, ये वाक्य देखो विद्यार्थियों, ये एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखो, अब मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको। लिटिल का देता हूं, द लिटिल का देता हूं और ए लिटिल का ऑप्शन देता हूं। अब बताइए, लिटिल का दे दिया, द लिटिल का दे दिया और ए लिटिल का मैंने ऑप्शन आपको दे दिया। अब बताइए, अब आप बताइए कि इनमें क्या आएगा। ये कह रहा है कि देयर इज माई कार, देयर इज, यहां पे थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये कैसे होगा? देयर इज पेट्रोल। ठीक है, अब बताओ,
अब ये कह रहा है कि मेरी कार में पेट्रोल है, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, तो भाई ये बताओ कि ए लिटिल होता तब तो काम चल जाता, तब तो ये ऑफिस जा पाता, लेकिन ये कह रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। तो नेगेटिव अर्थ किसका निकलता है? नेगेटिव अर्थ निकलता है लिटिल का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ए लिटिल के स्थान पर क्या आएगा बताइए? यहाँ पे ए लिटिल के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे ए लिटिल के स्थान पे आएगा लिटिल। क्या आएगा? लिटिल। ठीक है। अब देखो, यदि यहीं पे ऐसा होता, यहीं पे ये वाला जो वाक्य है वो ऐसा होता, सो आई कैन गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि इतना थोड़ा है, थोड़ा तो है लेकिन उसके पास इतना थोड़ा है कि उसका काम है चल जाएगा, इतना थोड़ा है कि उसका काम है चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चल जाएगा बताइए? यदि ऐसी स्थिति है, यदि उसका काम चल रहा है तो आ लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा। पर यदि इस वाक्य को ये लिखता मैं कि देयर वॉज द लिटिल पेट्रोल इन माई कार सो आई कुड गो टू ऑफिस टुडे, इसलिए मैं ऑफिस जा सका, मेरे कार में इतना थोड़ा तेल था फिर भी मैं ऑफिस जा सका। येट क्लियर है ना बात? लिटिल ए लिटिल दा लिटिल, यही चीज है लिटिल ए लिटिल दा लिटिल। ज्यादा वो सिस्टम अपने को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जहां पे था थोड़ा यूज कर लिया दा लिटिल, जहां पे थोड़ा है काम में आ सकता है, काम चल जाएगा ए लिटिल, और जहां पे नेगेटिव सेंस आ गई वहां पे सिर्फ लिटिल। दैट्स ऑल, दैट्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल, दा लिटिल और अ लिटिल। दैट इज द स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। अब बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। फिर से हम बात करेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कितनी चीजों की दोबारा बात करेंगे? फिर से बात करेंगे तीन चीजों की। सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है। स्टोरी क्या है? फ्यू। ठीक है, ए फ्यू और ए द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू और ए द फ्यू, दोबारा यही कहानी है अपनी, यही स्टोरी चलेगी। क्लियर है? वही प्रयोग है, लेकिन इनका जो प्रयोग है इनका जो प्रयोग है कौन कौन? एक तो फ्यू का, एक ए फ्यू का और एक द फ्यू का। इनका जो प्रयोग है वो हमेशा किसके साथ होगा? ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा। इनका प्रयोग किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ होता है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन भी है, वो कौन से नंबर में होगी? प्लूरल नंबर में होगी। मतलब इनके बाद हमेशा जो है ना, मान लो आपके फ्यू आ गया, ठीक है, ए फ्यू आ गया और द फ्यू आ गया। याद रखना इनके प्लस में हमेशा आपको प्लूरल नाउन मिलेगी। कौन सी नाउन मिलेगी? प्लूरल नाउन मिलेगी। ये क्या रखना है आपको विद्यार्थियों? ये याद रखना है। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनके बाद क्या मिलेगी? प्लूरल नाउन मिलेगी। एक ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। समझ में आया या नहीं आया बताइए? समझ में आया या नहीं आया बताइए? ठीक है, चलिए। इसका क्या अर्थ होता है सर? वही अर्थ क्या होता है? वही थोड़ा होता है। सबका थोड़ा या थोड़े या कुछ भी कह सकते हैं। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनका क्या अर्थ है? नॉर्मल अर्थ है, नॉर्मल सेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है,
तो ये अपनी थ्योरी थी। अब फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग और द फ्यू का प्रयोग कैसे होगा, वही थ्योरी चलेगी जो हमने लिटिल में पढ़ी, जो हमने द लिटिल में पढ़ी और आ लिटिल में पढ़ी, वही थ्योरी है। इसमें बस फर्क क्या था, फर्क ये था कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब मात्रा बताने के लिए, और इनका जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है, संख्या बताने के लिए होता है। संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं कि इसका कितना नंबर था, एग्जैक्ट नंबर नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं, अनिश्चित संख्या, थोड़े के रूप में। क्लियर है या नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए बताइए, क्लियर है या नहीं है, नॉर्मल है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि कैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और प्लूरल इनका प्रयोग हमें करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। सॉरी पीछे था ना अपना, ये देखो फ्यू का प्रयोग। फ्यू का प्रयोग क्या होता है, मतलब थोड़ा मगर ना के बराबर। किसके बराबर है, ना के बराबर। थोड़ा यूज होता है लेकिन ना के बराबर। कैसे सर, देखो जैसे फ्यू वुमेन कैन कीप secrets, few girls can keep silent। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, अच्छा समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 1, अरे बहुत ही कम महिलाएं हैं जो रहस्य रख सकती है। महिलाओं के बारे में कहावत है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं के बारे में क्या है, कहावत है कि फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, मतलब ना के बराबर है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये कैसी सेंस देता है, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस देता है फ्यू का, मतलब इतनी कम है कि है ही नहीं, ऐसा मान के चलो। इतनी कम लड़कियां हैं, इतनी कम लड़कियां हैं जो अपने आप को चुप रख सकती है, जो चुप रह सकती है। तो ये ना के बराबर नेगेटिव सेंस के अंदर फ्यू का प्रयोग होता है, मतलब इतना थोड़ा कि ना के बराबर है, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, इतने थोड़े हैं कि बिल्कुल ही नहीं है। अब बताइए, आप बताइए विद्यार्थियों, समझ में आया या नहीं आया। अब बात करते हैं ए फ्यू की। किसकी बात करते हैं, ए फ्यू की। ए फ्यू के अंदर कोई ज्यादा स्पेशल नहीं होता है, ए फ्यू के अंदर भी कोई ज्यादा स्पेशल नहीं होता है, बस वही बात है, इतने थोड़े कि काम चल जाए। मतलब इसकी जो सेंस है वो कैसी सेंस होगी, पॉजिटिव अर्थ होता है, पॉजिटिव में होता है ये। कैसे होता है सर, कैसे होता है, कैसे होता है, देखो मनोज इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स। मनोज ने कुछ मित्रों को फ्रेंड्स इन हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है विद्यार्थियों, अब बताइए आप, मनोज ने कुछ मित्रों को बुलाया, मतलब कुछ आएंगे, कुछ लोग जरूर आएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया है, मतलब कुछ है, बिल्कुल ना के बराबर नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या पढ़ लिया हमने, इस प्रकार ए फ्यू का क्या होता है, प्रयोग होता है, मतलब थोड़े होते हैं लेकिन काम चल जाता है। फ्यू के अंदर थोड़े होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं, काम आपका नहीं चलेगा, नेगेटिव सेंस देते हैं, ये पॉजिटिव सेंस देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ। ठीक है, अब द फ्यू का मतलब भी नाउन का प्रयोग, या वही बात है, दुरुपयोग कर लिया मतलब नाउन का या तो प्रयोग और या दुरुपयोग है, वो क्या है, कर लिया है। ठीक है,
कैसे सर? चलिए बताते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स देखो, द फ्यू स्टूडेंट्स attended the class. The few students attended the class ran away. Ran away due to rain. ये देखो विद्यार्थी, ये अपना एग्जाम्पल है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हुए, भाग गए, लेकिन भाग गए किस लिए भाग गए? बरसात के कारण भाग गए। तो कुछ थे, वो क्या हुआ? उनका प्रयोग हो गया ना, वो चले गए। वो क्या हो गए? चले गए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो है वो हम आपको समझा सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का हमने प्रयोग किया। द फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, रैन अवे ड्यू टू रैन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं द फ्यू का, थोड़ा और आपको ब्रॉडली समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? ब्रॉडली द फ्यू words said by the astrologer were correct। तो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो कहे गए कुछ शब्द थे वो क्या थे? करेक्ट थे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देख लिया, हमने फ्यू पढ़ा, अ फ्यू पढ़ा और क्या पढ़ा? द फ्यू पढ़ा। ये फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का अंतर है। एक बार थोड़ा दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं कैसे कैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इनका प्रयोग किया कहाँ जाता है। इनका थोड़े के फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग थोड़े के अर्थ में, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग थोड़े के अर्थ में काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब ऐसी नाउन के साथ होता है जिसकी गणना करना संभव है। पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई इनके बाद हमेशा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। क्या आती है? प्लूरल नाउन आती है, याद रखना है। प्लूरल नाउन आती है, याद रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। फ्यू का प्रयोग होता है थोड़ा मगर ना के बराबर, जैसे फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, फ्यू गर्ल्स कैन कीप साइलेंट। वैसे ही आ फ्यू, इतना थोड़ा कि काम चल जाए, पॉजिटिव सेंस में। मनोज इनवाइटेड ए फ्रेंड्स इन हिज बर्थडे, मनोज ने अपने बर्थडे में क्या किया? इनवाइट किया। नाउन का प्रयोग या दुरुपयोग, ऐसी नाउन जिनका प्रयोग या दुरुपयोग हो गया थोड़े के अर्थ में ये होता है। ठीक है, ये भी थोड़े के अर्थ में होता है। ठीक है, थोड़े के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो ये सबका थोड़े के रूप में प्रयोग होता है। फिर ये हमने इसके एग्जाम्पल देखे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो है वो ये फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ के बात कर लेते हैं, थोड़ी और चर्चाएं जो है वो हम इससे संबंधित कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे, अब बात करेंगे हम ईच और एवरी। ईच और एवरी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? चलिए यहाँ से हम ईच और एवरी का भी पढ़ लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं ईच को, EACH, और यहाँ पर हम किसको लेते हैं? यहाँ हम लिख लेते हैं एवरी।
देखो विद्यार्थियों, ईच का प्रयोग सेपरेट करने के लिए होता है। ईच का प्रयोग है वो दोनों का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच का भी प्रत्येक और एवरी का भी क्या होता है, प्रत्येक होता है, लेकिन अंतर होता है। लेकिन क्या होता है, अंतर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या अंतर होता है सर? देखो ईच का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग, इसका जो है वो प्रयोग जो है वो सेपरेट एक्शन, सेपरेट एक्शन या अलग बताने के लिए किया जाता है। किसी चीज को डिवाइड, जो डिवाइड है ना, डिवाइडेशन के लिए, बांटने के लिए, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ईच का प्रयोग होता है। ठीक है। और एवरी का प्रयोग है वो ग्रुप के सभी सदस्यों को एक साथ बताने के लिए, ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए किया जाता है, सभी सदस्यों के लिए किया जाता है। थोड़ा सा समझो ब्रॉडली, मतलब मान लो एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है, मान लो क्लास में 17 बच्चे हैं। यदि किसी सेंटेंस में उन 17 बच्चों की एक साथ एक एक करके एक साथ बात की गई है, तब तो प्रयोग होगा एवरी का। और मैंने उन 17 में से 3 निकाल के मैं 3 की बात कर रहा हूं, तो किसका प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग होगा प्यारे विद्यार्थी। ये बताइए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अलग अलग, मैं यदि उन 17 में से अलग अलग की बात करूं, प्रत्येक की बात एक साथ करूं तब तो ठीक है, और यदि 17 के 17 उनकी अलग अलग एक एक की बात करूं, मैं अलग अलग उनको डिवाइड कर दूं, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग होगा। यही डिफरेंस है ईच और एवरी में, ईच और एवरी में यही डिफरेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, करके सीखो कि जो थ्योरी है उस पे हमें कंसंट्रेट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, कैसे, देखो, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, EACH, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, each of the two girls was given a prize, was given a prize। अब एक एक करके, मतलब सीधा समझ लो, ईच में है वो क्या होता है, एक एक करके, अलग अलग करके, एक एक करके ये याद रखो बस। दोनों में से एक एक करके अलग अलग डिवाइड करने की बात किस में आती है, ईच में। अर्थ प्रत्येक होता है, मतलब दोनों में से प्रत्येक लड़की को क्या मिला, इनाम दिया गया। दोनों में से प्रत्येक लड़की को क्या दिया गया, इनाम दिया गया। समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोचो समझो। अगला एक सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास participated, participated नाम है विद्यार्थियों, तो एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास पार्टिसिपेटेड इन क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में भाग लिया प्रत्येक छात्र ने। तो यहाँ पे अलग अलग बात नहीं कही गई है, पूरे ग्रुप के लिए एक साथ बात की गई है कि प्रत्येक ने, और यहाँ पे एक एक करके अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है इसके अंदर। तो अलग अलग डिवाइड करने की बात हो तब तो ईच आएगा, और यदि बात आ जाए एक साथ सबके लिए तो क्या आएगा, एवरी आएगा। यही डिफरेंस है ईच और एवरी में। देखो कैसे, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ईच बॉय, EACH, ईच बॉय has to go
ठीक है, प्रत्येक बच्चे को पंक्ति में जाना पड़ेगा, लाइन में जाना पड़ेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को पंक्ति में जाना पड़ेगा, लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को, एवरी स्टूडेंट हैज टू गो इन लाइन। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। अब यहाँ पे देखो ईच बॉय हो गया ना, प्रत्येक एक एक करके, यहाँ पे बात आ रही है एक एक करके की, वही बात आ गई। लेकिन मैं इसको ये ऐसे लिखता कि भाई आई हैव रीड, आई हैव रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक। यहां पे मैं सब की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, सब की बात कर रहा हूं कि मैंने सारी किताबें क्या कर ली, पढ़ ली। पर यहां पे ऐसी कोई सेंस नहीं है कि मैंने अलग अलग कोई किताब पढ़ी, कभी कौन सी ऐसे करके ये बता रहा है। ये तो एक हो गया डिफरेंस, ये तो बात हो गई प्रत्येक की। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिस्टम है वो और समझ लो आप। थोड़ा सा याद रखना कि जो ईच है, ईच जो है ना वो एक एडजेक्टिव भी है। क्या है, एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है। ये क्या है, प्रोनाउन भी है, ये याद रखना। ईच एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एक तो ये याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है। एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है। एवरी के बाद कभी भी एवरी ऑफ बुक ऐसे कभी नहीं आएगा, किताबों में से प्रत्येक, एवरी ऑफ बुक्स ऐसा कभी नहीं आएगा। ये बात याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मतलब एवरी ऑफ बुक्स कभी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एवरी अकेला आएगा और एवरी के तुरंत बाद आपको नाउन मिलेगी। एवरी के तुरंत बाद क्या मिलेगी विद्यार्थियों, नाउन मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, यहां रखनी है। एक तो ये, एक चीज और कि ईच के बाद, थोड़ा और समझ लो इसको, डिटेल्ड समझ लो थोड़ा। ईच जो है ना, ईच, इस ईच के प्लस में आपको जो नाउन है वो प्लूरल मिलेगी। क्या मिलेगी, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर मिलेगी। ये याद रखना है। ईच के बाद क्या मिलेगी, नाउन प्लूरल मिलेगी, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर मिलेगी। वर्ब जो है वो क्या मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी। ये नियम भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार गलती होती है, इसलिए बता रहा हूं। और ये तो डेली यूजेज है, डेली यूज की बात है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी और। हाँ, तो एवरी जो है, एवरी अकेला नहीं आता है। एवरी के बाद नाउन आती है। ईच अकेला आता है, ईच के बाद ऑफ का प्रयोग हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा एक शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ और कुछ हम विश्लेषण करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।